रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। कुरान के एक और मोती के साथ ये सूरह बक़रा है, सूरह नंबर 2 कुरान की। बहुत बड़ी सूरत है, लेकिन तकरीबन कह सकता हूँ 50 सफ़हात की है। पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ते तो मैं आपको वैसे मोटा मोटा इसकी जो बड़ी तस्वीर है, तफासील में जाए बगैर इसकी जो बिगर पिक्चर है उससे हमारे लिए क्या सबक निकलता है, कम से कम एक सबक जो मेरे ऊपर मुझे समझ आया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये सूरत शुरू होती है हमारी तारीख़ से, कैसे इंसान बना, हज़रत आदम और हव्वा का किस्सा। फिर पहला जो हिस्सा है सूरत का वो बनी इसराइल का किस्सा है, उनकी गलतियाँ हैं। बनी इसराइल ज़रा याद करो मेरी नेमतों को, और फिर उनकी गलतियों का जिक्र होता है बहुत सारी आयात में, उन्होंने क्या किया, कहाँ वो गलत गए, ताकि हम उनसे सीखें। फिर तहवील क़िबला होता है बनु इसराइल से बनु इस्माइल की तरफ, और हमारे ऊपर ये दुनिया की इमामत का बोझ डाला जाता है, और फिर हमें बताया जाता है क्या करना है क्या नहीं करना। हम तुम्हें ज़रूर खौफ ख़तर वगैरह देंगे जब तुम इस मैदान में उतरोगे, और फिर हमें बताया जाता है तुम्हें क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि जो ईमान लाए तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमे क़िसास का हुक्म लिख दिया गया है आयत नंबर 178 में। और फिर 183 में अल्लाह ताला कहते हैं ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए। फिर आगे लड़ाई की बात, हज, फिर सारे जो कमांड है, शादी, तलाक, इनके सारे अहकाम, फिर काम किस तरीके से तुमने रहना है, तुम्हारा जीना मरना कैसा, फिर तुम्हें अमल की तरफ यानी अमल की हिदायत दी। और फिर आखिर में सूरत के बिल्कुल आखिर में ख़र्च करने की तब वो दी जाती है कि किस तरह पैसा खर्च है। लोग जो ईमान लाए, कुछ माल मता हमने तुमको बख्शा उसमें से ख़र्च करो। फिर ख़र्च करने के बारे में अल्लाह ताला बहुत सारी आयत ज़िक्र करते हैं, उसमें से जो बहुत एक नुमाया आयत है वो ये है कि जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, बल्कि आयत नंबर 264 नहीं, आयत नंबर 274, जो लोग अपने माल शब व रोज़ खुले और छुपे खर्च करते हैं उनका अजर उनके रब के पास है, उनके लिए कोई किसी खौफ और रंज का काम नहीं है। फिर बताया कि इस तरह नहीं लोगों की मदद करना है, उनको कर्जा दे के, और फिर सूद नहीं खाना, तो लोगों पर भी खर्च करना है। तो एक जो बड़ी पिक्चर है कि पहले माजी की लोगों से सीखो, फिर ख़ुद अमल करो, और फिर अमल करके ख़ुद ही ना फ़ायदा उठाओ बल्कि दुनिया को भी फ़ायदा दो, पैसा दो, खर्च करो। बड़ा पिक्चर जो तो इस बड़ी तस्वीर से हमारे सामने एक सबक आता है, वो ये है कि पहले सीखो, इल्म हासिल करो, माजी की गलतियों से सीखो, फिर अमल करो, सिर्फ बैठ के बातें ही ना करो, अमल भी करो, और फिर आखिरकार दुनिया को भी उससे फ़ायदा दो। सुभान अल्लाह, ये बड़ी तस्वीर है जो हमारे सामने आती है कि किस तरीके से ज़िंदगी जीनी है, कि पहले लोगों से भी सबक लेना है, इल्म हासिल करना है, फिर अमल करना है, और फिर दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाना है, पैसे खर्च करना है। तो सुभान अल्लाह, इस तफासील आयात के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें और भी सीखने को, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए पीछे हट के इसकी बड़ी तस्वीर देखें, द बिगर पिक्चर, उससे भी एक सबक मिलता है हमें, कम से कम एक सबक। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और बात जो मेरे जहन में जो मैंने सुनी, वो ये है कि जो बनी इसराइल से हम लोग सबक ले रहे हैं माजी की कौमों से, उसमें एक बहुत प्यारी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के शुरू में ही माजी की कौमों से हमें सबक दे रहा है कि उन्होंने क्या गलती की। कुरान के शुरू ही है बिल्कुल सूरह बकरा। गोया इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात यह कि मैंने सुना था कि अक्लमंद वो लोग होते हैं जो अपनी गलतियों से सीख जाते हैं, लेकिन महाअक्लमंद, उनसे भी ज़्यादा अक्लमंद वो लोग होते हैं तो जो वो लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख जाते हैं। और ये कुरान ने किया, शुरू में दूसरों की गलतियाँ हमारे सामने रख दी ताकि हम वो गलतियाँ ना दोहराएं। तो सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत एक तस्वीर थी सूरह बकरा की। बहुत बड़ी सूरत है, अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बड़ी तस्वीर जो बिगर पिक्चर, उससे भी हमें एक बहुत खूबसूरत सबक मिलता है। सीखो दूसरों की गलतियों से, अमल करो फिर, और फिर दूसरों की मदद करो। अल्लाह ताला हमें कुरान की खूबसूरती को अप्रिशिएट करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।